हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, इसको हम अपने चैनल में करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो अभी तक हमारे इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत के भौतिक विभाजन, हिमालय, ये 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। 3rd चैप्टर आपका केंद्रीय उच्च भूमि है, जिसका एक लेक्चर आपका पहले हो चुका है। ये 2nd लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, कल का जो हमारा टॉपिक हुआ था कंप्लीट, जिसमें हमने अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, वो थे हमारे अरावली पर्वत और मेवाड़ का पठार। ये 2 चीज़ हमने अपनी कवर कर ली थी और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे ही जितना कुछ मैंने उस पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, ये उसका रिटर्न फॉर्म में है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमने इसमें इसी से रिलेटेड थार का मरुस्थल था, तो उसको कराया था। तो ये उसके बारे में जो 7-8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम कवर करेंगे विंध्याचल पर्वत को, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम विंध्याचल पर्वत के बारे में जानेंगे। विंध्याचल पर्वत में अगर हम इसकी बात करें तो केंद्रीय उच्च भूमि में अगर हम देखें तो कितने पर्वत हैं और कितने पठार हैं, अगर हम देखें तो 2 पर्वत हैं। अगर आप देखें मेन अगर हम देखें कि इसके बाद अरावली और मेवाड़ का पठार पढ़ने के बाद हमारे पास कितने पर्वत और पठार बचे हैं, तो 2 तो हमारे पर्वत हैं और बाकी 4 हमारे पठार हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपको सामने डायग्राम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और जिसमें हम पढ़ेंगे 4 पठारों के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर दें। जिसमें हम पढ़ेंगे 4 पठार हमारे कौन कौन से हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मंडेलखंड का पठार और बागेलखंड का पठार, ठीक है। ये आपका मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, मंडेलखंड का पठार और बागेलखंड का पठार। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहले विंध्याचल पर्वत और फिर इसके पठारों के बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे। आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है और समझना है। बाकी जो होगा आपका, उसका आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में स्क्रीनशॉट मैं एक जगह लिख लूँगी। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसी स्क्रीनशॉट में आपके सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिखे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है,
ठीक है। यहाँ पे खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, इनकी नदियाँ कौन सी हैं, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सेम वही चीज़ जो हमने अरावली पर्वत के बारे में जानी थी, उसका टोटल विस्तार कहाँ कहाँ पर है, किन किन देशों में है, किन किन राज्यों में है। ठीक है, उसको और किस किस नाम से जानते हैं, वहाँ पे कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, वहाँ पे अरावली पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कौन से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अरावली पर्वत को अलग अलग जगहों पे किस किस नाम से जाना जाता हो, किस किस नाम से जाना जाता है, ये सब हमने वहाँ पर कवर अप किया था। ठीक है, सेम वही हमारे पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे। विंध्याचल पर्वत की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में है, अलग अलग राज्यों में कैसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और अलग अलग नाम से जाना जाता है तो किन नामों से जाना जाता है विंध्याचल पर्वत को। खनिज संसाधन यहाँ कौन कौन से हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, कौन कौन सी नदियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए इसको पहले हम कवर करते हैं। विंध्याचल पर्वत, अब अगर आप देखेंगे ये इंडिया का अगर मैप को ध्यान से देखें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो विंध्याचल पर्वत है ये जो है भारत को जस्ट 2 भागों में बांट रहा है। लेकिन अगर हम इस मैप को ऊपर की तरफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा भारत का मैप बना है, रफली बनाया है मैंने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि ये भारत को 2 भागों में बांटता है, और 2 भाग में ये कौन कौन से भाग है। ये जो ऊपर वाला भाग है जिसको विंध्याचल पर्वत बांट रहा है, ये वाला आपका नॉर्थ इंडिया हो जाएगा यानी उत्तर भारत, और ये वाला आपका हो जाएगा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। ठीक है, अब जब भारत को 2 भागों में बांट रहा होगा तो हमने पढ़े उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ, पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक वही चीज़ है, तो नदियों को भी ये 2 भागों में बांटेगा, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी कि विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार अगर हम देखें तो कौन कौन से राज्यों में है। आपका विंध्याचल पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और थोड़ा सा हिस्सा बिहार में भी आता है इसका। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत का अगर विस्तार पूछे किन किन राज्यों में है तो आप बताएंगे। पूछा गया क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। विंध्याचल पर्वत में कौन कौन से खनिज संसाधन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो विंध्याचल पर्वत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और लाल पत्थर, कोयला और हीरा। ये 5 संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो चूना पत्थर, ये बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, ये सब अगर देखेंगे तो सीमेंट उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग के मुख्य आधार भी इसी को ही कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत को ही कहा जाता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से अब कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो विंध्याचल पर्वत से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, अभी सिर्फ आपको नदियों के नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब मैं नदियाँ वाला टॉपिक आपको कराऊंगी, वो चैप्टर करवाऊंगी, तो मैं इन सारी नदियों को वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी हैं, एक आपकी केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, सिंध नदी और चंबल नदी। ये यहाँ पे प्रवाहित होने वाली यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विंध्याचल पर्वत से नहीं निकलती है नदियाँ, तो आपको इनमें से कोई 3 देंगे और एक कोई दूसरी नदी उत्तर भारत की नदी का दे देंगे आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी निकलती है, तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सी नहीं निकलती है।
ठीक है। तो केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, सिंध नदी और चंबल नदी, ये 5 नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंध्याचल पर्वत की चोटी। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पॉइंट, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पॉइंट, यानी कि सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत को बिहार और झारखंड में, जब मैं विस्तार बताया था आपको कि झारखंड और बिहार में भी है इसका विस्तार, थोड़ा बहुत बिहार में भी है, तो झारखंड और बिहार में इसको कैमूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैमूर के नाम से विंध्याचल पर्वत को बिहार और झारखंड में जाना जाता है। ये थे विंध्याचल पर्वत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जिसमें हमने इसका विस्तार, किन किन राज्यों में कौन कौन सी नदियाँ, खनिज संसाधन, सबसे ऊंची चोटी और अन्य नाम, ये जाना। अब विंध्याचल पर्वत में जो ये हम 4 पठार हों, इनके बारे में जानते हैं। ये आपके सामने जो मैप है, ये मैप है आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा विस्तार की अगर हम बात करें तो हम यहाँ के पठार के बारे में जान रहे थे, कौन कौन से पठार हैं। ये पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला डायग्राम समझ लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके पास जो सामने डायग्राम मिल रहा है, ये पूरा मैप है आपका मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अब आपको मध्य प्रदेश के मैप को देखिए, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक नर्मदा नदी घाटी बनाई है, यहाँ पर सोन नदी घाटी बना रखी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और नर्मदा नदी घाटी और सोन नदी घाटी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये भी केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। नर्मदा नदी घाटी और सोन नदी घाटी। अब हम इस मैप को थोड़ा देखते हैं, चाहे तो आप इस मैप को अपने कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपके सामने मैप बना हुआ है मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगर ये एरिया आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, इतना एरिया, तो यहाँ पे हमारी अरावली पर्वत श्रेणी आ गई। और हमने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें बता दी है, और इसी से अटैच यहाँ पर हमारा मेवाड़ का पठार आ गया था। और अरावली पर्वत का जो पीछे वाला एरिया था हमारा, वो था थार का मरुस्थल। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा कि ये लोकेशन कहाँ है, वो लोकेशन कहाँ है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, और इधर आपका हमारा पड़ जाता है, ये इसके ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और ये हमारा पूरा कवर हो जाता है इतना एरिया, केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है। आइए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हमने कहा था कि आपको 4 पठार हैं, ठीक है। ये आपके 4 पठार हैं।
इसको अगर आप देखें तो आपका जो इधर अरावली पर्वत के जस्ट पास में ही लगा हुआ जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये है पूरा आपका मालवा का पठार। ठीक है, ये पूरा मालवा का पठार है। लोकेशन अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और इधर वाला जो एरिया आता है आपका, ये है बुंदेलखंड का पठार। और इधर वाला एरिया आपका आता है मंडेल खंड का पठार। और इसी के ही जस्ट नीचे आता है आपका ये वाला बागेल खंड का पठार। ठीक है, ये देख लीजिए आप, है कि नहीं। ठीक है, अब एक एक करके एक एक पठार को लेते हुए पढ़ते हैं। सेम वही चीज की चलिए, मालवा का पठार अगर हम देखें, ठीक है, तो मालवा का पठार अगर हम देखें तो आप यहाँ मैप में ही देख के बता सकते हैं कि इसका विस्तार ज़्यादा है। देखिए, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है कि नहीं मालवा का पठार। अगर आप बुंदेलखंड और मंडेल और बागेलखंड के पठार को देखें तो ये ज़्यादा एरिया को कर रहा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सा पठार फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत का, तो आप बताएंगे मालवा का पठार। मालवा के पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 26% एरिया को कवर करता है। तो 26% एरिया विंध्याचल पर्वत का मालवा का पठार है। मालवा का पठार जो है लावा जनित क्रिया के द्वारा बना पठार है। ठीक है, लावा जनित क्रिया, ज्वालामुखी वगैरह के बाद जो है ज्वालामुखी यहाँ बहुत ज़्यादा फटते थे, क्योंकि ये एरिया तो भारतीय प्लेट से, तो यहाँ पे ज्वालामुखी तो फटते होंगे, तो अब इतना नहीं है। तो लावा जनित यानी लावा की क्रिया से बना हुआ यहाँ पे पठार है। और मालवा का पठार भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा जब यहाँ की चट्टानें जो टूटी, ठीक है, तो वही जो टूटी हुई चट्टानें होती हैं, इसी को हम बोलते हैं रेंगुर। क्या बोलते हैं? रेंगुर। ठीक है, रेंगुर मृदा यहाँ की मिट्टी को कहा जाता है। मालवा के पठार को मिट्टी को रेंगुर मृदा भी कहा जाता है। और रेंगुर मृदा ये नाम जो है काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। किस मिट्टी का दूसरा नाम है? काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेंगुर। अब जब काली मिट्टी का है तो यहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन होता होगा, इसको देखते हैं। यानी कि काली मिट्टी है तो आपका कपास का उत्पादन तो होगा ही। ठीक है, कपास होगा, सोयाबीन, ठीक है, गन्ना और गेहूं। ठीक है, कपास, सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, ये मालवा के पठार में इन चीज़ों का उत्पादन होता है। मुख्य क्षेत्र उत्पादन इन्हीं का किया जाता है। और एमपी, ये मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ पे सोयाबीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं अगर हम देखें तो हमारा आता है उज्जैन, इंदौर, विदिशा और रतलाम। ये 4 ज़िले आते हैं। उज्जैन, इंदौर, रतलाम और विदिशा ज़िले आते हैं। मालवा के पठार का जिक्र हमारे हिस्ट्री पोर्शन में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो फाहियान ने मालवा पठार के क्षेत्र के बारे में कहा था कि पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु, सबसे श्रेष्ठ जलवायु यहाँ ही पाई जाती है। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मालवा के पठार वाले आसपास एरिया में, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, ये मालवा के पठार में है। तो ये 6 पॉइंट्स थे कि मालवा का पठार लावा जनित क्रिया से बना है, भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा जो चट्टानें जब टूटी तो यहाँ की जो चट्टानें जो थी काली मिट्टी कही जाती है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेंगुर मृदा, रेंगुर मिट्टी। मध्य प्रदेश में कपास, सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, इनका उत्पादन किया जाता है। सबसे
सोयाबीन का ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। और मालवा क्षेत्र उज्जैन, इंदौर, रतलाम और विदिशा, इन 4 जिलों में इसका विस्तार है। ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र भी है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स देखें तो आएगा आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार एमपी के 7% एरिया को यहाँ पर ये कवर करता है। मध्य प्रदेश का 7% एरिया बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। और बुंदेलखंड के पठार जो होता है, इसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे कि यूपी को भी छूता है। ठीक है, एमपी और यूपी दोनों में ही बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र को ये कवर करता है। ठीक है, इसके केवल कुछ ही भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके कुछ ही भागों में आप देखेंगे जो इसके मालवा के आसपास का एरिया होगा वहाँ पे थोड़ी बहुत काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन बाकी जो एरिया होती है, ठीक है, बाकी जो एरिया है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मंडेलखंड का पठार। ठीक है, मंडेलखंड का पठार अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि मैपिंग में सबसे ज़्यादा एरिया मालवा के पठार का बनाया गया है और सेकंड नंबर पे यहाँ पे बनाया गया है मंडेलखंड के पठार का एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किस पठार का है तो वो मंडेलखंड का है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे मालवा के पठार का है और सेकंड नंबर पे मंडेलखंड के पठार का है। और मंडेलखंड के पठार पे ही सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। सफ़ेद शेर के लिए मंडेलखंड के पठार को जाना जाता है। अब बात करते हैं बाघेलखंड के पठार की। बाघेलखंड का जो पठार है, ये यहाँ पे जो है पेपर के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो है पेपर फैक्ट्री होती हैं। ठीक है, पेपर का यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, पेपर वाले जो पेड़ होते हैं वो यहाँ बाघेलखंड के पठार में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको पेपर फैक्ट्री भी कहा जाता है। खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत कम पाए, मतलब औरों की तुलना में यहाँ पे कम पाया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस इसका यहीं पर ही है। मध्य प्रदेश को जो पावर हाउस हम कहते हैं वो बाघेलखंड में स्थित है और उस पावर हाउस का नाम क्या है? सिंगरौली। तो सिंगरौली को एमपी का पावर हाउस कहा जाता है जो कि बाघेलखंड में स्थित है। ये था आपका विंध्याचल पर्वत के बारे में हमने जाना। विंध्याचल पर्वत के बारे में और उसमें जो पठार है हमारे 4, उनके बारे में हमने अब डिटेल से जान लिया है। केंद्रीय उच्च भूमि में एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है, सतपुड़ा पर्वत। आइए उसको भी हम कवर कर लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सतपुड़ा पर्वत की लोकेशन आपको दिख रही है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत, आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसमें 3 श्रेणियां आती हैं। ठीक है, ये आपके सतपुड़ा पर्वत है जिसमें 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, एक श्रेणी है आपकी राज पिपला श्रेणी, दूसरी है महादेव श्रेणी और तीसरी है मैकाल श्रेणी। ठीक है, एकदम इस साइड में है यानी कि पश्चिम। ठीक है, अरेंजमेंट लगाने को आ सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि एकदम पश्चिम में हमारा राजपिपला श्रेणी है, बीच में हमारा यानी मध्य में हमारा महादेव श्रेणी है और पूर्व में हमारा मैकाल
श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है महादेव श्रेणी में ही पाई जाती है। महादेव श्रेणी में जो धूमगढ़ चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। यानी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूमगढ़ है और ये किस पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत की किस पर्वत श्रेणी में, तो महादेव पर्वत श्रेणी में है। मैकाल श्रेणी और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो अमरकंटक है। इसको बताने की वजह यह है कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। तो यही जो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी है जहाँ से नर्मदा नदी घाटी आपकी निकलती है, ठीक है। अगर इसको ऐसे अगर ड्रॉ करने को आए या ड्रॉ करके ऐसे पूछा जाता है, नंबरिंग कर देते हैं वो लोग कि ये वाली और ये वाली श्रेणी कौन सी है, ठीक है। और इसमें आपको नदी दे देंगे, एक नदी जो है इधर से निकालते हुए ये एक नदी है, ठीक है। और थोड़ा कलर देख लीजिएगा, और एक नदी आपकी ये है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरा कलर दे देती हूँ, रिवर वाला कलर हो जा रहा है। ये आपसे पूछा जाएगा, ऐसे नंबरिंग कर दी जाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो आप बता सको इसकी लोकेशन, हम बता चुके हैं आपको पहले ही। ये ऊपर आपकी हो जाएगी विंध्याचल पर्वत, ये आपका है 3rd नंबर का सतपुड़ा पर्वत, और इसके बीच में हमने अभी आपको क्या बताया है, सतपुड़ा पर्वत में मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। तो पूछा जा सकता है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से के बीच से कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। और ये नीचे आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी। इसके बारे में हम नदियों वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ताप्ती नदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है विंध्याचल, सॉरी आपका अब तक के कंप्लीट हो गए हैं केंद्रीय उच्च भूमि में। आपके 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आज विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये भी आपका पूरा हो गया है। आपको अरावली पर्वत और मेवाड़ के पठार का मैंने रिटर्न नोट्स यहाँ पर दे दिया है आपको स्टार्टिंग में ही, और इसका आपको अभी मैं दे देती हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विंध्याचल पर्वत का और उसका भी सतपुड़ा पर्वत। अभी हमने जो पढ़ाया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये 5-6 पॉइंट्स है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये उसके आगे का पॉइंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पठार। बाकी के पठार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के। यही सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उन्हीं को यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप इसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से रिलेटेड हमने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, ये एग्जाम में रिपीटेड होकर के आते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने अपने 2 पॉइंट्स और कवर कर लिए हैं,
विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत। तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि हम चाहे तो अदर्स बुक से एक बार रीड करके रख लें, ताकि कल मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कल हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में हमने अब तक के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, जिसमें हमने केंद्रीय उच्च भूमि का सारे कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद आपका विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत में आपके ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बागेलखंड और मंडेरखंड के पठार हो चुके हैं। इसके बाद जो आपको प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का जो थर्ड लेक्चर मिलेगा, थर्ड वीडियो जो होगा आपका, वो आपका पूर्वी और उत्तर पूर्वी उच्च भूमि से होगा, जिसमें हम कवर करेंगे छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य पठार। ये तीनों पठार हमारे पूर्वी उच्च भूमि में है, ठीक है। और उत्तर पूर्वी उच्च भूमि में मेघालय का पठार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट्स करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आपके, कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।